या ये सवाल दरअसल अब बेमानी हो गया है, जो बात अश्विनी और भाऊ कह रहे हैं? ये सवाल कभी बेमानी नहीं होने वाला है संदीप, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। बार बार जब भी एंटी डिफेक्शन होता है, जब भी डिफेक्शन होता है, मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है, और कभी कहीं और मुद्दा होता है, कहीं कुछ और मुद्दा होता है। लेकिन मैं एक बात, जो बात समझ में आ रही है संदीप, कि जब ये कानून आया होगा 1985 में, जब कानून आया तो उसका एकमात्र मकसद था कि मिड टर्म इलेक्शन नहीं हो, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो, इसी के लिए आया था। अगर यही एक मापदंड हो जाए कि चुनने के बाद 2/3 लेकर के हम किसी के साथ कहीं घुस जाएंगे, कहीं बना लेंगे। इलेक्शन करता हूं, जब ये आया तो 1/3 था, लेकिन 1/3 में भी होने लगा नहीं, तो 1/3 कर दिया। 1/3 में था, लेकिन उसमें एक और प्रोविजन था, वो गुट की को मान्यता मिलने वाली बात, अब तो उसे हटा दिया 93 के अब बाद। तो विलय बोला है। लेकिन ये बात तो मानना पड़ेगा, उस याचिका में जो कहा गया है शिवसेना की तरफ से, कि जिन्होंने डिफेक्शन किया और जिसके लिए सजा का प्रावधान होना चाहिए था और है, वो लोग सरकार में हैं। और उसी समय जब ये बात होती सजा है, जिन्हें मिलनी चाहिए थी उन्हें इनाम रिवार्ड मिला हुआ। हाँ। है। यहां पर जो आप बात कह रहे हैं ना, देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी 2003 की बात बता रहा हूं, जस्टिस पीबी सावंत ने कहा कि ये एंटी डिफेक्शन लॉ इज प्रूविंग टू बी वर्स देन द डिजीज। बीमारी से भी बुरा ये कानून बन गया है। और 2020 अभी ताजा जस्टिस आरएफ नरीमन ने क्या कहा? It is time Parliament thinks on whether disqualification petitions ought to be entrusted to a speaker as a quasi-judicial authority when such speakers continues to belong to a particular political party, either de jure or de facto. कि जब वो किसी पार्टी के कठपुतली हैं स्पीकर, तो उनके हाथ में ये इंसाफ का तराजू थमा देना। बोम्मई केस में एक जज रमन्ना का ऑब्जर्वेशन है, उसने कहा कि एक ट्रिब्यूनल ही बनाया जाए। और उस ट्रिब्यूनल का हेड कोई सुप्रीम कोर्ट का जज हो, वो सिर्फ एक डिफेक्शन वाले केसेस सुने, ताकि जो भी स्पीकर है। देखिए, मैंने इसीलिए कहा कि ये मजाक क्यों है। मैंने क्यों कहा, कानून बनता है, कानून और कानून का मजाक कैसा उड़ता है उसका एग्जाम्पल है। जब भी कोई डिफेक्शन होगा, एक नोटिस आप वो दे दो, किसको? स्पीकर के खिलाफ। अब स्पीकर के नोटिस के ऊपर यदि गवर्नर ने कहा कि ये जो वोटिंग होगा ये गुप्त मतदान से होगा, ये टूटा हुआ ग्रुप स्पीकर को गिरा देगा, विप भी नहीं चलेगी। ऐसे में नया स्पीकर जो आएगा वो इस गुट को पूरी मान्यता देगा। और स्कूटर की, मैं आपको गोवा का जो एग्जांपल मैं बार बार लोगों को बताता हूं, गोवा में तो फिर गोवा में तो ये, अरे गोवा छोटी सा प्रदेश, वहां कांग्रेस कितनी छोटी, उन लोगों ने बोला ओरिजिनल कांग्रेस हम है, ये कांग्रेस नहीं है। और उसमें तो क्या हुआ, स्पीकर बैठे रहे, ये सुप्रीम कोर्ट गए, महामहिम स्पीकर को आदेश तो दे। कई 1-1.5 साल तक तो कुछ हुआ नहीं। फिर 19 बार लिस्टिंग हुआ, 20वें बार हियरिंग में आया, फिर 8 महीने की डेट मिल गई, वो समय निकल गया। इसी में एक और केस जोड़ देता हूं। 2017 मणिपुर। 2017 मणिपुर, बिल्कुल डिस्क्वालिफिकेशन का मामला था 2 विधायकों का। स्पीकर को फैसला लेना था, स्पीकर ने फैसला नहीं लिया, मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप फैसला लीजिए, लंबे समय तक नहीं बैठ सकते। सुप्रीम कोर्ट के टाइम देने के बाद 1 महीने का टाइम दिया था, और स्पीकर महोदय ने फैसला नहीं लिया। उसमें से 2 में से एक को मंत्री बना दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री पद से हटाया और कहा कि विधानसभा की कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने किया था। स्पीकर महोदय और स्पीकर महोदय की जो भूमिका रही है, इसमें भी दिख रही है, प्रत्येक मामलों में आपने देखा है। और लेकिन अभी इसके बाद संदीप, सवाल तो ये होना चाहिए कि महाराष्ट्र में जो हुआ है या जो अब तक होता रहा है, क्या ये दल बदल कानून अब उसकी कोई प्रासंगिकता रह गई है? मैंने यही तो शुरुआत में कहा कि आप दल बदल कानून है, बिकम अ जोक। संदीप, एक बात और मैं जोड़ देता हूं। एक सांसद या विधायक चुन के आता है अपनी क्षेत्र की समस्याओं के साथ, और यहां आता है, बच जाता है पार्टी की पॉलिसी के साथ। वो सरकार किसान चुनकर भेजते अपने सांसद को या विधायक को कि चले जाओ हमारे हक में लाइएगा। सरकार किसान विरोधी अगर कानून बनाती है, उसे सरकार के साथ रहना है। अगर अपने किसानों के हक में बोलेगा तो उसे एंटी डिफेक्शन में चला जाएगा। तो ये बेसिकली, इस पर एक बहस पहले से होती रही है कि ये नॉन डेमोक्रेटिक कानून है। राइट टू रिकॉल होना चाहिए। चलिए,